राजस्थान की राजधानी जयपुर के अपने दफ्तर में एक इंसान सोफे पर तसल्ली से बैठा हुआ है। एक सुरक्षाकर्मी गेट पर खड़ा है, बगल में एक सहयोगी बैठा हुआ है। सामने की तरफ सोफे पर ही दो युवक बैठकर बात कर रहे हैं। अचानक से सामने बैठे दोनों लड़के पिस्टल निकालकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। कोई कुछ समझ पाता है इससे पहले ही वहां लाश गिर जाती है और ये लाश है सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की, जो राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष थे। इस घटनाक्रम से करीब 8 महीने पहले प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद और अशरफ की हत्या का मंजर आंखों के सामने घूम गया। जयपुर में हुए इस हत्याकांड से करीब 700 किलोमीटर दूर प्रयागराज में 15 अप्रैल की यादें ताज़ा हो गईं, जब पूर्व सांसद माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को पुलिस कस्टडी में अस्पताल ले जाया जा रहा था। रात को 10:30 बजे हॉस्पिटल के गेट के अंदर जाते ही अचानक से 3 लड़कों ने ताबड़तोड़ गोली बरसानी शुरू कर दी थी। नई उम्र के शूटर्स ने हथकड़ी में बंधे दोनों बाहुबली भाइयों को गोलियों से छलनी कर डाला था और बंदूक फेंककर पुलिस की कस्टडी में सरेंडर कर दिया था। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से आरोपी अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल और उसके भाई अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज में पेशी के लिए ले जाया गया था। पुलिस कस्टडी के दौरान ही 3 शूटर्स ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। उस समय दोनों को मेडिकल के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। मीडिया के कैमरे के सामने हुई इस वारदात से पूरे देश में हड़कंप मच गया था। हत्या आरोपित अरुण, लवलेश और सनी सिंह जेल में बंद हैं और उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। कुछ इसी तरह से आज राजस्थान की राजधानी जयपुर में वारदात को अंजाम दिया गया। जयपुर के श्याम नगर के ऑफिस में गोगामेड़ी अपने 2 सुरक्षा कर्मियों के साथ मौजूद थे। दोपहर करीब 1:30 बजे 3 लोग गोगामेड़ी के ऑफिस में पहुंचे थे। करीब 10 मिनट तक बातचीत के बाद अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। कुल 17 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें 4 गोलियां सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को लगीं। उन्हें मानसरोवर स्थित मेट्रोमास अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हमले के दौरान सुरक्षा गार्ड और नवनीत सिंह शेखावत को भी गोली लगी है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सुखदेव सिंह के मर्डर की जिम्मेदारी ले ली है। इस कुख्यात गैंग से जुड़े रोहित गोदारा ने फेसबुक पोस्ट के जरिए हत्याकांड का जिम्मा लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खुखार गुर्गा है, जो बीकानेर जिले के लूण करणसर का रहने वाला है। कुछ समय पहले गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या में भी उसका नाम सामने आया था। कुख्यात हत्या आरोपी रोहित गोदारा ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी उसके दुश्मनों के साथ मिलकर लॉरेंस गैंग को नुकसान पहुंचा रहे थे। अब जिस तरह की बात हत्या आरोपी ने अपने पोस्ट में लिखी है, उससे ये कहा जा सकता है कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या भी एक गैंग वॉर है। क्या करणी सेना के नेतृत्व करने वाले गोगामेड़ी वाकई में किसी गैंग से जुड़े थे या उसे मदद पहुंचा रहे थे? ये तो पुलिसिया जांच के बाद ही साफ होगा, लेकिन इस पूरे मसले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है, अब वो भी सुन लेते हैं। 3 लोग यहाँ आए थे। यहाँ बाहर से सूचना दे दिया कि मिलना है हमें सुखदेव सिंह जी से। तो सुखदेव सिंह जी से उनका जो पीएस जो सिक्योरिटी है वो जाके पूछ लिया, तो उनका अनुमति मिलने के बाद तीनों लोग अंदर गया। वहाँ करीबन 10-1 मिनट उनके साथ बातचीत किया। 10-1 मिनट के बाद उनके ऊपर फायरिंग किया। उस फायरिंग में सुखदेव सिंह जी का डेथ हो गया। उनके बगल में जो सिक्योरिटी खड़ा था उनके भी गोली लग गया। वो अभी हॉस्पिटल में आईसीयू में है। और इस क्रॉसफायर के दौरान 3 हमलावरों में एक का भी डेथ हो गया। तो वो जिसका डेथ हो गया उनका नाम है नवीन सिंह शेखावत। वो है यहाँ का मूल रूप से शाहपुरा के पास का रहने वाला है और अभी जयपुर में निवास कर रहा है। क्या करता था? ये कोई दुकान करता है, कोई छोटा मोटा कपड़े का दुकान करता है। तो जो भी हो, हम उसका उस लीड है। हमारे पास सीसीटीवी का फुटेज है। जो टोटल घटनाक्रम है वो सीसीटीवी में कैद हो गया है और अभी उसी का चल रहा है। हम जो जितना भी साक्ष्य और सूचनाएं हमारे पास है, उसे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम बाकी दोनों को भी चिन्हित करेंगे और इसके पीछे जो भी इसका प्लानिंग किया है उधर तक हम जल्दी पहुंच जाएंगे। अब हम आपको ये बताते हैं कि आखिर
हत्या आरोपी कौन और कितना खूंखार है। रोहित गोदारा बीकानेर के लूड़करणसर इलाके का रहने वाला है। 19 साल की उम्र में ही इसने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। सबसे पहले रोहित गोदारा पर नोखा के एक व्यक्ति को धमकाने का मामला दर्ज हुआ था। रोहित गोदारा राजू ठेहट हत्याकांड में भी शामिल था। उस वक्त भी राजू ठेहट की हत्या की जिम्मेदारी रोहित गोदारा ने ही ली थी। रोहित गोदारा अब तक करीब 20 बार जेल जा चुका है। गोदारा अपनी खुद की तो गैंग चलाता ही था, साथ ही मोनू गैंग और गुठली गैंग को भी ऑपरेट करता था। रोहित गोदारा के खिलाफ इंटरपोल ने भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सबसे बड़ा बदमाश रोहित गोदारा को माना जाता है। घटना को अंजाम देने के बाद रोहित गोदारा अक्सर दूसरे देशों में फरारी काटता रहता था। फिलहाल करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है। हत्या की असल वजह का खुलासा जल्द होने की उम्मीद है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।